यशस्वी भव। राम, कल तुम्हारे मस्तक पर राज मुकुट पहनाया जाएगा, किंतु याद रखना राम, ये राज मुकुट जो भी पहनता है उसे अपने आप को, अपने देश को और प्रजा के हाथों में सौंपना होता है। क्योंकि राजा होने का अर्थ ही यही है राम कि सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना अपना कुछ भी नहीं रहता राम, कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ देश का हो जाता है राम, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक राजा को अपनी स्त्री, अपनी पुत्र, अपने मित्र, इतना ही नहीं, अगर अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो वो त्याग दे। क्योंकि राम, अब देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है राम। एक राजा जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं होता राम। ये बात याद रखना। और हाँ राम, राजा को अपने आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है। क्योंकि प्रजा प्रजा उसी को देखकर ही तो आचरण करती है ना राम। और एक बात याद रखना राम, राजा की मूल शक्ति दंड नहीं है, राजा की मूल शक्ति है न्याय। वो न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो। क्योंकि राम, न्याय करते समय उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तुम्हें ज्ञात है राम, राजा को इस पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि उसके ही हाथों में लाखों लोगों का जीवन मरण, सुख दुख होता है। तो ये जो भगवान के गुण हैं, दया, क्षमा और उदारता, ये गुण एक राजा में भी होने चाहिए। यही बात याद रखना राम। शुभम भवतु।